हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस प्रश्न पत्र 1 के सेक्शन 1, 2 और 3 का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम देखेंगे कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो पीवाईक्यू यानी कि 68th बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर से किस प्रकार से अलग है या कौन से सेक्शन एकदम मिलते जुलते हैं। साथ ही साथ जब से शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं तो टाइम मैनेजमेंट एक मुख्य समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न शॉर्ट में पूछे गए हैं उनमें आपको क्या नहीं करना है। साथ ही साथ इस बार जो करंट अफेयर के सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं उसके ट्रेंड देखेंगे, लास्ट ईयर से वो कैसे अलग हैं, और डीआई का क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा आसान था उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार जो प्रश्न पूछा गया है सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पूछा गया है, संथाल विद्रोह पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र। यहीं पर आपको 68 का क्वेश्चन दिखला देता हूँ। उसमें जो पूछा गया था आपसे वह पूछा गया था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिरसा मुंडा, इंडिगो रिवोल्ट, पटना कलम और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। सिक्सटी एट्थ के पेपर से तुलना करने पर एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शन 1 है उसमें पीवाई का क्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने पीवाई क्यू लगा रखा है तो आपको पैटर्न में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। आपको पता रहेगा कि इसी पैटर्न से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है। अब सवाल उठता है कि चंपारण सत्याग्रह, संथाल विद्रोह पे तो विद्यार्थी 1000 शब्दों में भी लिख सकता है, किंतु उसको एग्जाम में लिखना है 125 से 130 शब्दों में। तो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ जा रही है कि क्या नहीं लिखना है। जैसे आपसे संथाल विद्रोह पे शॉर्ट नोट पूछा है, पहली बात जो आपको करनी है कि आंसर आपको हमेशा पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने हैं, शॉर्ट आंसर कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है। संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के भी नाम से जाना जाता है, बेसिकली कब हुआ तो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। 1855-56 में आंदोलन हुआ था। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में यह झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल का क्षेत्र था जहाँ पे आंदोलन हुए थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, और आंदोलन किसके प्रति था, किसके खिलाफ था, तो ब्रिटिशर्स, उस समय के जो लैंडलॉर्ड मनी लैंडर्स थे उनके दमन के खिलाफ था। कौन सी नीतियाँ थीं जिन्होंने उस समय के संथालों को विद्रोह के लिए उकसाया, तो उनकी लैंड सेटलमेंट पॉलिसी, हेवी टैक्सेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ संथाल रिसोर्सेज, और उनके जो कल्चर थे उनसे छेड़छाड़, उनकी जो प्रथाएं थी, कुटकुटी प्रथा थी, उन्होंने किन टैक्टिक्स का प्रयोग किया, तो गुरिल्ला वारफेयर का प्रयोग किया संथालों ने, और ब्रिटिश ने बड़े ही कड़ाई से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, और अंततः ब्रिटिशर इसमें सफल भी हुए। किंतु इस आंदोलन का भारतीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस आंदोलन के जो परिणाम थे बड़े सार्थक थे। और एक दो आपको परिणाम पॉइंट में बताकर खत्म कर देना है। तो बात सारी लिख देनी है, लेकिन एकदम बुलेट फॉर्म में, कुछ भी भूमिका नहीं बनानी है। कोशिश करनी है कि आपका एक आंसर लगभग 4 से 4.5 मिनट में खत्म हो जाए। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है, मौर्य कला और वास्तुकला। यहाँ पे भी आपको 1 मिनट में ब्रीफ, फिर 2 डिवीजन दिखाएंगे आप यहाँ चार्ट से, ठीक है। डिवीजन में 2-2 एग्जाम्पल डालेंगे और 6 से 7 पॉइंट में इसके फीचर्स बताएंगे, बस। इसी तरीके से चंपारण सत्याग्रह भी आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। बेसिकली चंपारण सत्याग्रह क्या था, इसके प्रमुख नेता क्या थे,
डिमांड क्या थी बुलेट फॉर्म में और इसका परिणाम क्या निकला। लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एक ही टॉपिक से शॉर्ट भी पूछ लिया गया है, लॉन्ग भी पूछ लिया गया है। चंपारण यहाँ भी आप देखोगे, चंपारण यहाँ भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछने का बीपीएससी ने एक ट्रेंड शुरू किया है, इसे आप 67वीं से ही देख सकते हैं। 67 में भी शिक्षा से एक प्रश्न पूछा गया था और 69 में भी बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित करना है। अब आता है सबसे डायनेमिक सेक्शन, जिसको लेकर बच्चों में काफ़ी असमंजस की स्थिति रहती है कि इस सेक्शन में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, इस बार जो शॉर्ट पूछे गए हैं वो ज़्यादातर पॉलिसी पूछा गया है, या तो कोड पूछ लिया गया है, या कोई रिपोर्ट पूछ ली गई है। पॉलिसी में क्या पूछा है आपसे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूछा है। रिपोर्ट में क्या पूछा, ग्लोबल वेज रिपोर्ट पूछ लिया। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, 3 क्रिमिनल लॉ के जो बदलाव किए गए हैं, रिप्लेस किया गया है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसमें से एक टैग आपसे पूछ लिया है, उसकी रिलेवेंसी को। एक क्वेश्चन पूछा है कि लैंगिक रूढ़िगत धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक हैंडबुक जारी किया था, जेंडर स्टीरियोटाइप को किस तरीके से कम किया जाए, वहीं से एक प्रश्न उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी में एक था, अगस्त 2023 में उसने एक हैंडबुक जारी किया है, जेंडर स्टीरियोटाइप से कैसे लड़ा जाए। उसकी जो मुख्य बातें हैं वो इसमें आपको लिखनी थी कि द हैंडबुक एजुकेट जजेज एंड लीगल प्रोफेशनल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, एक्सप्लेनिंग हाउ दे कैन perpetuate discrimination and hinder justice. Identify harmful language. It provides a glossary of words and phrases commonly used in legal discourse that promote gender stereotype, along with alternative language that is more inclusive and respectful. Challenge biased reasoning. The handbook identifies common reasoning patterns based on gender stereotype and offers alternative, more objective perspective. Promote gender sensitive judgment. It highlights landmark Supreme Court decision that has rejected harmful stereotype and provides guidance on how judges can avoid perpetuating them in their own rulings. फिर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, अवॉइड लैंग्वेज दैट reinforces stereotypes, challenging assumptions about victimhood, recognizing the diversity of women experience. बस आपको इन्हीं पॉइंट्स का समावेश इस आंसर में करना था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें 4 पिलर था, उसमें से एक पिलर था जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए थे। तो उसी एक पिलर से आपसे उठा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इट फोकस ऑन 4 की पिलर्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, इसमें क्या था, एक स्कीम शुरू की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश का स्कीम है जिसको अन्य राज्यों ने भी लागू किया है। तो फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप करना। आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड एम्पावर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। जैसे बिहार में कुछ ज़िले हैं जो कि मखाना के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उस ज़िले के हेडक्वार्टर को मखाना के एक्सपोर्ट केंद्र के रूप में विकसित करना। दूसरा, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस स्कीम। तीसरा, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन कमिटीज। चौथा, इंडियन मिशन अवार्ड। सपोर्ट एक्सपोर्टर्स इन मार्केट रिसर्च एंड ट्रेड प्रमोशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदेशों में किस देश में किस वस्तु की डिमांड है, भारतीय जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नहीं पता होता है।
तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होगी जो बताएगी कि किस देश में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। इससे भी एक्सपोर्ट पे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 5-6 पॉइंट्स लिखने थे इसमें। और अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का रिलेवेंस पूछा गया है वर्तमान दौर में। तो शॉर्ट में आपको बता देना है, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था, उसको रिप्लेस कर रही है। इसके प्रति लोगों के जो रिएक्शंस आए हैं वो मिले जुले हैं। तो फेवर में जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या हैं, तो इट वुड मेक द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। वो कैसे, तो द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वुड streamline the process of arrest, prosecution and bail, and it would also make it easier for prosecutors to present digital evidence in the court। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है, डिजिटल एविडेंस इन कोर्ट। दिस चैलेंजेस कुड हेल्प टू रिड्यूस द these changes could help to reduce the backlog of cases in India's court and ensure the criminal are brought justice more quickly। कैसे भाई, तो इसमें strengthen the role of forensic science in criminal investigation। डिजिटल एविडेंस के बाद इस चीज पे आपको फोकस करना है। This would help to ensure that criminals are convicted based on hard evidence rather than simply witness testimony। यानी तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किस तरीके से क्रिमिनल लॉ में किया जाए, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में ध्यान रखा गया है। इसकी क्रिटिसाइज किस स्तर पर हो रही है, तो सिविल लिबर्टीज को ये कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता would expand the scope of property seizure and it would also give the police greater power to detain suspects। तो अगर आपने ये चीज़ें इसमें लिख दी 4-5 पॉइंट, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। अगर 7 नंबर का ही प्रश्न होगा तो 4 के करीब। बाकी जिस बार के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़्यादातर उस तरीके के क्वेश्चन हैं जिसका कि प्रिडिक्शन किया जा सकता था। जैसे आपसे G20 पे एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन पूछा गया है, इसरो से एक क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रयान मिशन 3 को रेफरेंस में लेकर, और एक क्वेश्चन मणिपुर से किसी को उम्मीद नहीं थी कि फुल लेंथ क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा गया है मणिपुर संकट से। मणिपुर संकट क्या है। अगर हम जो एजुकेशन निकेतन के द्वारा टेस्ट सीरीज चलती है उसकी बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं करंट में वो ज़्यादातर हमारे कवरेज एरिया में था। जैसे हमने यूसीसी पे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान निर्माताओं को यह अपेक्षा और आशा थी कि भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाएगा, किंतु अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। इस संबंध में भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों के बारे में बताइए। उसी से इस बार भी एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। शॉर्ट लिस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुडिशियरी से। हमने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय न्यायपालिका में लंबे समय से चल रहे मुद्दों को संबोधित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता और सीमाओं की चर्चा कीजिए, जांच कीजिए। G20 से हमने क्वेश्चन पूछा था कि G20 में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, नई दिल्ली घोषणा हुई थी, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका के महत्व को रेखांकित करती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में इस घोषणा के योगदान पर चर्चा कीजिए। इतिहास वाले प्रश्न ज़्यादा आपको दिखला नहीं रहा हूँ कि जिस तरीके के इस पर प्रश्न पूछे गए हैं कोई भी टेस्ट सीरीज हो वहाँ से आपको मिलेगा ही, क्योंकि कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं होगा जिसने आपको चंपारण नहीं कराया होगा, मौर्य कला नहीं कराया होगा। तो इतिहास के क्वेश्चन तो आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन जो चुनौती रहती है वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन की रहती है, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज से ठीक ठाक क्वेश्चन उस रेंज में पूछे गए थे। पेपर 2 की एनालिसिस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आज है और हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कल होगी। धन्यवाद।